शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। इस साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि बंगाल चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल में एक रैली करने की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल रैली करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई और इसके पीछे क्या सियासी मायने हैं, अब आप ये समझिए। आपको बता दूं कि बंगाल चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह से चुनाव जीतने के लिए जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ किया जाए और मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ममता बनर्जी को इस बात का खतरा है कि अगर मुस्लिम वोटर ओवैसी के साथ चले जाते हैं तो ऐसे में टीएमसी का पाला कमजोर हो जाएगा, जो कि ममता बनर्जी नहीं चाहती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी आए और चुनावी जनसभा करें या फिर रैलियां करें। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी इस कोशिश में लगी है कि किस तरह से अपने पाले को, अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। टीएमसी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है और चुनावी मैदान में उतारने के बाद उसने ये फैसला किया है कि किसी भी तरह से बंगाल के जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ किया जाए, जो कि बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। और अगर सीटों की हम बात कर रहे हैं तो इनमें से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर टीएमसी का कब्जा बना हुआ है और यहाँ पर खबरें भी ये हैं कि इस बार टीएमसी को अच्छा फायदा मिल सकता है। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव में फायदा होता है। लेकिन आपको हम यहाँ पर बता दें कि टीएमसी का कई विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी पकड़ होना और ये बताना कि किस तरह से आने वाले समय में चुनाव को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी काम कर रही है, ये बात अपने आप में बहुत ही मायने रखती है। और आपको इतना ये भी हम बता देते हैं कि चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो ये बता रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल का जो चुनावी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर किस पार्टी का कब्जा है और कौन सी राजनीतिक पार्टियां क्या तमाम तरह की कोशिशें कर रही हैं। अब आप ये समझिए कि तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं। दरअसल तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने कद्दावर नेताओं को जमीनी स्तर पर उतार दिया है और चुनाव जीतने के लिए वो भी कोशिशें कर रही हैं। हर तरफ जो चुनावी माहौल है वो तो नजर आ ही रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उनकी भी रणनीतियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि इस बार का बंगाल चुनाव बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके बीच में बिल्कुल टक्कर देखने को मिल रही है। और चुनाव से पहले की स्थिति की मैं बात करता हूँ तो चुनाव से पहले दरअसल होता ही यही है कि राजनीतिक पार्टी की जो नेता हैं उनकी जो पूरी कोशिश ये होती है कि वहाँ के वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए और वहाँ के वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से। लेकिन ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि आखिरकार चुनाव में जीत किसकी हो रही है। अब आप ये समझिए कि चुनाव में जीत किसकी हो रही है। दरअसल चुनाव में जो जीत हो रही है वो एक राजनीतिक पार्टी की हो रही है और ये बताया जा रहा है कि वाकई में इससे आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं जो पश्चिम बंगाल में, इससे समीकरण बदल सकता है। और चुनाव से पहले समीकरण बदलते भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टीएमसी की जो सबसे ज्यादा जो स्थिति टिकी हुई है वो है किस पर? मुस्लिम वोटर्स पर, मतुआ समुदायों पर, बंगाल के वोटर्स पर। मतुआ समुदाय और मुस्लिम वोटर्स पर फिलहाल ममता बनर्जी थोड़ी सी डरी हुई हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये दो वोटर्स उनके हाथ से फिसल जाते हैं तो उनके लिए परेशानियां बन सकती हैं, उनके लिए चिंताजनक बात ये हो सकती है। लेकिन ममता बनर्जी राजनीति की दिग्गज खिलाड़ी है, उन्हें अच्छे से ये पता है कि चुनाव जीतने के लिए किस तरह का काम, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरह का राजनीतिक कदम उठाना चाहिए। और ममता बनर्जी को सत्ता अगर मिली है तो वो नंदीग्राम आंदोलन की वजह से। तो यहाँ पर नंदीग्राम की विधानसभा क्षेत्र जो सीट है वो अहमियत रखती है। और उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ
तो कई और ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर मायने रखी जाती हैं वहां की सीटें। तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोशिशें पूरी हैं, लेकिन देखना यह होगा कि इनकी कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं और आने वाले समय में जो बंगाल में चुनाव होने वाले हैं उसमें राजनीतिक सरगर्मियां किस तरह से बढ़ेंगी। तो चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की अपडेट, तमाम तरह की जानकारियां हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। चुनाव में क्या होने वाला है, समीकरण कैसे बदल रहे हैं और क्या स्थिति हो रही है, ये सब जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल SPN 9 न्यूज।